चलिए, मैं संतोष सर, रक्षण कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो केमिस्ट्री के अगले लेक्चर पर चलते हैं, लेक्चर 11 रसायन विज्ञान। ठीक है, आपका पार्ट 1 चल रहा है, 12th क्लास 12, तो सोल्यूशन चल रहा है। तो इसमें हमको है अगला टॉपिक है हमारा जो है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन के पहले हम क्वथनांक पढ़ लेते हैं। क्वथनांक क्या चीज है? क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट माने क्वथनांक होता है आपका। चलिए, क्वथनांक किसे कहते हैं बच्चे समझें। देखिए, वह ताप जिस पर, समझिए, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं जो द्रव उस पात्र में रहता है। मतलब ये वह ताप, जब देखिए, जब आपका मान लीजिए किसी पात्र में जल है आपका, ये है आपका जल, ये देखिए जल है, इसमें जल भरा है। क्या है? जल भरा है, जल है आपका। देखिए, तो बच्चों, एक वायुमंडलीय दाब इस पर हमेशा कार्य करता है। अक्सर हम वायुमंडलीय दाब को एक मान लेते हैं, एक एटीएम मान लेते हैं। तो देख लीजिए, ये वायुमंडलीय दाब हमेशा हम हर चीजों पर, पृथ्वी की हर चीजों पर वायुमंडल का जो दाब लगता रहता है वो हमेशा लगता रहता है। ये हमेशा ये लगता रहता है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं वायुमंडलीय दाब। और जो ये आपका ये इसमें जल भरा है, ये जल का जो वाष्प दाब होगा, ये जल क्या है? एक द्रव है। द्रव अवस्था में जल आता है, और द्रव अवस्था में क्या क्या होता है? शहद आता है, दूध आता है, जो चीज लिक्विड होती है। ठीक है, तो जल है, जल का वाष्प दाब और इसके दाब के जब बराबर हो जाएगा तो उसे क्या, वह ताप जिस ताप पर ये होगा बराबर, तो उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। क्या आप ये बताइए, जल समान अवस्था में क्या वायुमंडल का दाब और वाष्प दाब बराबर होता है? नहीं, बिल्कुल कह सकते हो नहीं। लेकिन जब धूप लगती है, अगर किसी पात्र में आप रखे हो, मान लीजिए आप रखे हो, वाटर रखे हो, किसी पात्र में पानी रखे हो, तो धीरे धीरे अगर धूप में रख दिए हो तो धीरे धीरे गर्म होकर क्या होता है? वाष्पित होने लगता है। ये घटना क्यों होती है, किस लिए होती है? देखिए, दरअसल ये होता है कि जो द्रव का वाष्प दाब है, तो देखिए, जो द्रव का वाष्प दाब है वायुमंडलीय के दाब के इक्वल होगा, तभी वो ऊपर जाएगा, भाप बनेगा। तो पानी कितने डिग्री पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम किसी पात्र को किस में रख देते हैं, जब किसी पात्र में जल को हम एक गैस पर रखते हैं, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस होने पर भी तभी उबलता है, और तभी क्या बनती है? 100 डिग्री सेल्सियस बाद भाप बनने लगती है। भाप बनने की कंडीशन आ जाती है लगभग, तो बनने लगती है, ऐसे मान लीजिए। तो वहाँ क्या होता है? भाप तब बनती है जब इसका द्रव का वाष्प दाब और मंडलीय दाब क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाता है। उसी पे क्या होता है? उबलने लगता है। और जल का क्वथनांक कितना बताया गया है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। क्वथनांक मतलब ये होता है कि आप कह सकते हो क्वथन क्रिया होती है। क्वथन मतलब होता है कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना। ये बताइए, द्रव जब वाष्पित होगा तो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरित होगा? बिल्कुल। क्यों? यही घटना होती है ना कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, उसे क्वथन कहते हैं। तो जिस अंक पर, जिस ताप पर ये आप गैस अवस्था में रूपांतरित होता है, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्वथन मतलब होता है, ऐसे मान लीजिए, क्वथन मतलब होता है उबलना, और क्वथन क्रिया मतलब ये होता है कि आपका द्रव अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरण। तो उसमें क्या होता है? इसका एक वाष्प दाब कार्य करता है, वायुमंडलीय वाला वाष्प दाब अलग से कार्य करता है। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, आप जैसे आप किसी पात्र में ले लीजिए जल, आप इसको गर्म करते जाइए, तो वायुमंडलीय दाब इस पर लगता रहेगा। और जब ये दोनों, इसका दाब उसका दाब दोनों बराबर होगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा? पानी उबलने लगेगा। और क्या होगा? वह ताप फिर कौन होगा जिस पर पानी उबलेगा? इतने पर।
आप ताप देते चले जाइए, 100 डिग्री सेल्सियस जब पहुंच जाएगा तो आपका ये द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब वाष्प बराबर हो जाता है, पानी उबलने लगता है, तो ये क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब सभी पदार्थों का क्वथनांक अलग अलग होता है, लेकिन हमारा पानी का जो होता है, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। हीरे का कितना होता है, 3400 से 3700 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का कितना होता है, 3900 टंगस्टन। इसका भी ऐसे बताइए, 3900 बहुत, देखिए सेल्सियस में कितना, हीरे का होता है 3400 से 3700, मान लीजिए 3400, और टंगस्टन का 3900 सेल्सियस। अब मान लीजिए इतना टेम्परेचर पाएगा तब ये क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तब ये जाकर वाष्पित होगा या गलेगा। ठीक है, पहली बात ये ठोस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बनता है। ठीक है, तो कह नहीं सकते हैं, डायरेक्ट इसको नहीं बना सकते हैं कि हाँ बन जाएगी। चलिए अब चलते हैं क्वथनांक के बाद चलते हैं क्वथनांक में उन्नयन पढ़ना है। ठीक है, क्वथनांक बारे में चर्चा, क्वथनांक में उन्नयन। एक थोड़ा क्वथनांक में लिखना चाहे लिख सकते हो, लिख लो, क्वथनांक में उन्नयन बाद में लिख लेना, लिख दे रहे हैं, हेडिंग लगा दे रहे हैं। एलिवेशन आप कह सकते हो, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कर सकते हो। देखिए चलिए हम क्वथनांक की छोटी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिख लीजिए। वहाँ ताप, क्वथनांक में लिखिए, उसके बाद उन्नयन वाली हेडिंग बनाएं। वहाँ ताप जिस पर किसी तरह का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए या हो जाती है, कुछ भी लिख दीजिए, या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए, आपका क्वथनांक में उन्नयन, यही पढ़ना है, क्वथनांक में उन्नयन। चलिए क्वथनांक, चलिए बच्चों देखिए क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई शुद्ध विलायक है हमारे पास, जैसे जल है, तो ये आपका शुद्ध विलायक का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए कुछ भी है, टीबी वगैरह है, कुछ भी मान लीजिए, वो इसका टेम्परेचर है। लेकिन अगर इसी शुद्ध विलायक में जैसे आप किसी पात्र में जल लिए हैं, इसका मान लीजिए टेम्परेचर आपका क्या है, टीबी नॉट, ये मान लीजिए, ठीक है, टीबी नॉट अपने मान लेते हैं। ठीक है, तो टीबी नॉट है, और शुद्ध विलायक भी उसमें केवल शुद्ध विलायक भी, कुछ मिलाया नहीं गया। ठीक है, अब विलयन पढ़ रहे हैं तो उसमें मिलाया जाएगा कुछ। इसमें क्या करते हैं, अवाष्पशील, जिसकी वाष्प नहीं बनती है, अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है। तो क्या घटना होती है इसमें, अब क्या डाल दिया जाता है, अवाष्पशील क्या पदार्थ डाल दिया जाता है, अवाष्पशील जो जिसका वाष्प न बने, वाष्पशील कहते हैं। देखिए शुद्ध विलायक मतलब ये होता है कि शुद्ध विलायक जो होता है, जैसे जल वगैरह ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, तो उसका टेम्परेचर पहले कुछ रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब आप अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हैं तो उसका क्या होता है, तो जो मिलाने के बाद जो विलयन बनता है, उस विलयन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसके अपेक्षा, जो पहले तापमान रहता है उसके अपेक्षा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, विलयन का जो क्वथनांक होता है, विलयन के जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है, और जो विलायक का आपका विलायक क्वथनांक होता है, जो विलयन का क्वथनांक होता है और जो विलायक का क्वथनांक होता है, दोनों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है।
देखिए समझिए पूरी बात। देखिए ज्यादा किसका टेम्परेचर हुआ, मिलाने के बाद मान लीजिए इसी पात्र में आप क्या कर दीजिए, कोई आवाजशील पदार्थ मिला दीजिए इसी विलयन में, तो क्या होगा, इसका मान लीजिए टेम्परेचर TB हो जाता है, तो ये विलयन बन गया, अभी विलयन नहीं था। देखिए जब शुद्ध विलायक है, विलायक मतलब उसमें केवल पानी है, पानी में कोई आवाजशील जिसकी वाष्प न बनती हो, कोई पदार्थ डाल दिया जाता है जिसकी वाष्प न बने, क्या होता है फिर डालने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है इन दोनों टेम्परेचर में अंतर आ जाएगा। यही अंतर जो जो टेम्परेचर बढ़ा है और जो पहले था, दोनों का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। ठीक है, तो क्वथनांक उन्नयन इस तरीके निकाला जाता है। देखिए क्वथनांक में उन्नयन इक्वल विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अशुद्ध विलायक में भी कुछ ले सकते हो, आवाजशील पदार्थ में भी कुछ ले सकते हो, कोई दिया नहीं है फिक्स क्या क्या लेना है। ठीक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक मिटा देते हैं, ऊपर बना देते हैं, मान लीजिए विलयन TB। चलिए क्या क्या माने थे आप, इसको माने थे TB और इसको TB0 माने थे। ठीक है, तो आपका जो निकल के आएगा डेल्टा मान लीजिए, डेल्टा T में क्या माना है, डेल्टा TB मान लीजिए इसको, उन्नयन, यही क्वथनांक का उन्नयन होगा। जो देखिए जो शुद्ध विलायक का पहले तापमान था और जो मिलाने के बाद तापमान है, वो तापमान बढ़ गया आपका, बढ़ने के बाद ये ज्यादा हो गया। देखिए ये विलयन का है, ये इसका क्वथनांक बढ़ गया है, ये टेम्परेचर बढ़ गया है इसका, तो इसके क्वथनांक में जो पुराना क्वथनांक जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक को घटा देंगे, वही हो गया क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, लिख लीजिए पहले, इसमें लिख लीजिए फिर निकाल लेना। ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक जब किसी शुद्ध विलायक में आवासशील विलेय को विलीन किया जाता है या मिलाया जाता है, विलीन किया जाता है, तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक कोष्टक में TB लिख लीजिएगा, TB, T और स्मॉल में B से, जैसे ये लिखा ना TB, विलयन के क्वथनांक जो लिखे हैं TB, कामा लगा दीजिए, शुद्ध विलायक के क्वथनांक TB0, वो जो TB0 करके लिखे हैं वो TB0 है, वो शुद्ध विलायक से बढ़ जाता है, शुद्ध विलायक के क्वथनांक TB0 से बढ़ जाता है। चलिए इस पर पैराग्राफ से निकलिए, इस प्रकार किसी विलयन के क्वथनांक, इस प्रकार किसी विलयन के क्वथनांक का शुद्ध विलायक, इस प्रकार किसी विलयन के क्वथनांक का शुद्ध विलायक के क्वथनांक से, इस प्रकार किसी विलयन के क्वथनांक का शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है।
क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। चलिए इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ग्राफ भी बना लीजिए इसका। देखिए ये टेम्परेचर वाला लाइन है आपका, ये आपका वेपर प्रेशर का है बीपी, ठीक है। देखिए ये देखिए वायुमंडल दाब आपका और वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब का बराबर हो जाता है, तो आपका क्या है, ये शुद्ध विलायक का ग्राफ है, और ये आपका बिलियन का है। बिलियन वाला ज़्यादा टेम्परेचर होगा इसलिए आपका पीछे ग्राफ बन रहा है, ठीक है। टेम्परेचर वाली लाइन यहाँ बिलियन का बन रहा है, यहाँ विलायक। देखिए टेम्परेचर हाई हो गया है ना, बना लीजिए। ये वायु दाब है, ऊपर लिख दीजिए वायु दाब इक्वल है, दोनों को इक्वल है, कर लीजिए फटाफट। देखिए प्रयोगों द्वारा देखिए आप बाद में सिद्ध किया गया कि जो आपका क्वथनांक में उन्नयन है ना, वो आपके मोलल्टी से बराबर होता है। मोलल्टी पढ़ाए थे, मोलल्ता आपको 2-3 चीजें 11 में पढ़ाए थे, मोलल्ता और फार्मलता और नॉर्मलता, 4-5 चीजें टेस्ट थी, तो सब बता दे। फार्मलता तो यहाँ पढ़ाए थे, लेकिन नॉर्मलता, मोलल्ता और नॉर्मलता वहाँ 11 पढ़ाए थे, पूरा क्वेश्चन करवाए। और इसमें भी आपको फार्मूले लिखवाए हैं, आप वीडियो लेक्चर देख लेंगे कर्मकर। चलिए तो क्या होता है, प्रयोगों द्वारा बताया गया कि जो इसका टीवी होता है, जो डेल्टा टीवी, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन जो होता है आपका प्रपोजनल होता है मोलल्ता। मोलल्ता याद रखना, मोलल्ता है, ठीक। मोलल्ता ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ आपको इसको m डैश से प्रदर्शित करना है, क्योंकि इसके बाद आपका वो आएगा विलेय का अणुभार आएगा, उसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। इसलिए हम इसको m डैश से ले रहे हैं, इसके बाद हम उसका लेंगे, विलेय का अणुभार लेंगे। देखिए ये इस पर निर्भर करता है। अब मोलल्ता बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, मोलल्ता बराबर होता है विलेय के मोल अपान विलायक के विलायक की मात्रा है, विलायक का भार। विलायक का भार का हम ले लेते हैं आपका कैपिटल W में, ठीक है। क्या ले लेते हैं, विलायक का भार है ये फार्मूला होता है। m डैश बराबर फार्मूला होता है, घबराने की बात नहीं, मोलों की संख्या अपान क्या होता है, विलायक का भार, ये फार्मूला होता है बच्चे। और इसको फिर और n बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का मात्रा, या विलेय का क्या होता है, विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, या आणविक द्रव्यमान कह सकते हो, दोनों नाम कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, W बटे स्मॉल मिल्की है, क्योंकि इसीलिए तो हम m डैश बनाए थे वहाँ, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, ये फार्मूला बनता है। ये केजी में है, अगर इसे ग्राम में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा आपका, m डैश आ जाएगा W मान कर लेते हैं 1000, क्योंकि इससे 1000 से भाग देंगे, 1000 भाग देने मतलब 1000 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कर सकते हो, ये आपकी मोलल्ता है, ठीक है। तो इसमें कहने का ये मतलब है, इसका लिखने का ये मतलब है कि देखिए डेल्टा टीवी आपका किसके प्रपोजनल है, यानी कि आपको बताए हैं कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो मोलों की क्या है, विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। इसलिए कह सकते हो क्या है, n क्या है आपका, विलेय के मोलों की संख्या। तो अगर मोलों की संख्या आपका दिख गया, अगर मोलों की संख्या दिख गया तो समझ ले, बता दीजिए तुरंत कि यहाँ क्वथनांक में उन्नयन लिख सकते हो, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन आपका क्या है, अणुसंख्यक या अणुसंख्य कुछ भी कह सकते हो, अणुसंख्यक गुण है। किससे पता चलता है, मोलों से पता चलता है, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म कणों के अनुपात पर निर्भर करता है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों की संख्या पान विलेय के कणों की संख्या पान को कुल कणों की संख्या पर निर्भर करता है, मोल प्रभाव पर निर्भर करता है। तो मोल प्रभाव को विलेय के मोलों की संख्या, इसलिए इसे क्या क्वथनांक में उन्नयन का अणुसंख्यक गुणधर्म कह सकते हैं।
तो बच्चे इतना कॉपी करेंगे, फिर आगे चलते हैं क्वथनांक उन्नयन तथा विलेय के अनुभार में संबंध। ठीक है, चलिए बच्चों हेडिंग लगाइए, क्वथनांक में उन्नयन तथा क्वथनांक में उन्नयन तथा क्या होता है, डेल्टा टीवी होता है, याद रख लीजिए, डेल्टा टीवी तथा विलेय के अणुभार में संबंध, भार में नहीं अणुभार, स्मॉल एम में संबंध, relation between in elevation of boiling point and the molecular weight of solute। चलिए देखिए चुका है, अभी हम हाल ही में पढ़ चुके हैं क्या, डेल्टा टीवी प्रपोजनल किसके हैं, मोललता के, एम डैश इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर देखिए बच्चों, जब इसका जब कांस्टेंट, ये प्रपोजनल हटता है तो कांस्टेंट लेकर आता है, के भी लेकर आता है, और उसके बाद ये एम डैश होगा आपका, तब इसको कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो देखिए इसको के भी कहते हैं आपका, इंग्लिश में इसको कह देते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्ल्यूज क्यूबिक स्थिरांक। देखिए केबिक हम कुछ मान लिखे हैं, आप लोग देख लीजिए, स्थिरांक होता है, जल का क्वथनांक होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और केबी का मान कितना होता है 0.5113 अप टू 113, और एथिल अल्कोहल का C2H5 और OH होता है 75.4, इसका इतने को उबलने लगता है, दारू है इथेनॉल, और ये इसका क्या होता है केबी 1.2 रहता है। एसीटोन का कितना होता है, एसीटोन ये है आपका, और एसीटोन का 56 पे उबलने लगता है, 56 डिग्री सेल्सियस पे 1.7 होता है, और क्लोरोफॉर्म 61 पे उबलने लगता है, इसका है 3.85, और क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CaCl3। आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ये केबी है और ये क्वथनांक है, कुछ चीज को क्वथनांक का तैयार रखिए, जिससे आपका ये होता है 100 डिग्री जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए इसको आगे और करते हैं, क्योंकि संबंध निकालना है। तो केबी है आपका, मोललता सूत्र क्या होता है, N/W, मोल क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलायक का अणुभार, अणुभार क्या भार कह सकते हो, अणुभार नहीं कहना है, भार, विलायक की मात्रा कहा करो, विलायक की मात्रा, ठीक है। और उसके बाद डेल्टा टीवी हो जाएगा आपका, और ये केजी में रहता है, ध्यान देना, केजी में, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, देखिए। और एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है विलेय का भार या विलेय का मात्रा बड़े विलेय का अणुभार। तो इसको W बराबर क्या लिख सकते हो, W अपन अणुभार। उसके बाद ये क्या है आपका 1/, ये W केजी में है, तो इसको ग्राम में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 भाग देंगे, 1000 भाग देंगे, ऊपर चला जाएगा आपका, यही कभी कर रहे थे। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कोई दिक्कत बात नहीं है, इसको क्या कर लेते हैं, 1000 भाग देंगे, 1000 ऊपर आ जाएगा, 1000 भाग, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, यम गुणे हो जाएगा आपका W ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको ग्राम बनाना, किसी को ग्राम बनाना है 1000 से भाग देंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना। और यम यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि विलेय का भार ये हुआ, विलेय और विलायक का भार ये हुआ, इसको यहाँ लिख सकते हैं, लिख दीजिए, ये आपका संबंध आ गया, ठीक है। मेन फार्मूला लेकिन आपका ये ही है, मेन फार्मूला यही है, ठीक है। अगर ग्राम में देगा तो आप ग्राम में आंसर करेंगे, अगर ग्राम में नहीं देगा ग्राम में ये वाला आंसर करेंगे, ये वाला कर सकते हो, ठीक है। टीवी और ये हो जाएगा 1 ग्राम में आपका, ठीक है। ये होता है आपका, ये होता है विलायक की मात्रा। तो लिख लेते हैं सभी चीजें, अगर आपको ना पता हो लिख देते हैं हम। यम है आपका, यह शुरू से लिख देते हैं, डेल्टा टीवी है आपका क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है ये है, कितना
आपका घटा बढ़ा है, और n है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और आपका स्मॉल m है विलेय, विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान कह सकते हो। अणुभार जो होता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक, निकालना पड़ता है। जैसे जल का 18 होता है, ठीक है, डायरेक्ट, और ये होता है विलेय की मात्रा है, विलेय का भार, मात्रा लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि गलत ना हो। और आपका जो W है ये है विलेय, विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा, ठीक, कर लीजिए। डेल्टा डी भी है, के भी जान रहे हैं, के भी लिखे हैं, मोलल, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलल एवल्यूशन कांस्टेंट,